इतना धांधली है सर कि आप पुराना केवाला निकालने के लिए चले जाइए थोड़ा देर के लिए निबंधन कार्यालय में, थक जाइएगा, मर जाइए। 100 वर्षों का झगड़ा है सर, इस 100 वर्षों का झगड़ा 100 दिन में नहीं निपटाया जा सकता है। लैंड सर्वे क्या बिहार सरकार करेगी बंद, इसकी चर्चा कल से पूरे बिहार में हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर चर्चा गर्म कि क्या बिहार सरकार लैंड सर्वे को बंद करने जा रही है। आज हम इसी लैंड सर्वे पे चर्चा करने आए हैं कि आखिर लैंड सर्वे बिहार सरकार क्यों बंद करने जा रही है, इसमें क्या है सच्चाई और क्या है यह अफवाह। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिर यह जो चल रहा है चर्चा की बिहार सरकार लैंड सर्वे को बंद करने जा रही है, इसके पीछे का वजह क्या है। हमारे साथ हैं विनीत कुमार चौधरी जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रकार की चर्चा है कि बिहार सरकार लैंड सर्वे को बंद करने जा रही है, क्या लग रहा है आपको विनीत जी? देखिए सर, लैंड सर्वे का कार्यक्रम लगभग 3-4 साल से चल रहा है। क्षेत्र में आरंभ है, कुछ क्षेत्रों में हुआ, कुछ क्षेत्र जो है जो दियारा साइड था वैसा एरिया जो नगर है जहाँ जघन आबादी वाला जो क्षेत्र है उसको क्रॉस किया गया कि इसको बाद में करेंगे, पहले वैसे एरिया को, और दियारा का जो नदी कान्ही का क्षेत्र है जो डूबता है वैसे एरियाओं को भी रेस्ट में रखा गया था। उसकी फिर से सर्वे तो चल ही रहा है। अब रह गई बात बंद करेगी चालू करेगी, तो ये क्या है कि जब भी कोई सरकार कोई भी कार्यक्रम चलाती है तो उसकी नीति जो है पॉजिटिव ही होती है, लेकिन विपक्ष जो होता है उनका काम होता है टारगेट करना। तो विपक्ष एक मुद्दा बना दिया है कि इससे जो है झगड़ा बढ़ेगा, फलना चिलना हो। तो इस तरह की बातों में जो है ना, इधर कल आप जब बोल रहे हैं कल से मामला गरमाया, तो कल ही दिलीप कुमार जायसवाल जो माननीय मंत्री हैं राजस्व भूमि सुधार के, उन्होंने कल ही कहा है कि सर्वे का काम हम वैसे ही जमीन का सर्वे कर रहे हैं जिसमें कि किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। जिस पे आपत्ति होगी वो आपत्ति में रहेगी तब तक जब तक कोर्ट उसका फैसला नहीं देता है। अब मान लिया जाए कि जो वैसी जमीन है, अब जैसे मान लिया जाए कि कोई जमीन है जो बाल बच्चों ने उसको एक सामाजिक रूप से बंटवारा कर लिया है, और सामाजिक रूप से बंटवारा करने के बावजूद भी कागजात अभी भी चल रहा है उन्हीं लोगों के नाम से। तो वैसे जमीन में जो बाद में चल करके कुछ परेशानी बढ़े, उसके सल्यूशन के लिए देखिए चकबंदी का जो एक नियमावली है ये कहता है कि सर्वे जो 30 साल में एक बार हो जाना चाहिए, 25 से 30 साल में एक बार होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी जमीन का जो डिवाइड हुआ, क्योंकि अब एक खसरा था, खसरा कई भागों में बढ़ चुका है, तो उसको अब कई भागों में परिवर्तित कर देना चाहिए। इससे झगड़ा का जो है ना जो निर्माण होता है, क्योंकि लगभग 100 साल हो चुका है, हमारा जो खतियान बने हुए लगभग 100 साल से ऊपर होने को है। तो अब जब तक इस पे काम नहीं होगी तब तक जो है विवाद जो है, ये विवाद बढ़ाने की चीज नहीं है सर्वे, विवाद घटाने की चीज होती है सर्वे। लेकिन नेताओं का काम है कि सरकार काम कर रही है तो विपक्ष के जो लोग हैं वो टारगेट करते ही हैं, इसी आधार से इस मुद्दों को जो है उछाला जा रहा है। लेकिन कितनी बड़ी फजीहत खास करके छोटे किसानों को, रैयतदारों को झेलना पड़ रहा है कागजात के लिए जी। और लगभग हर प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है कि यह एक कहा जाए कि झगड़ा और विकराल जो कहा जाए कि एक महाभारत का रूप बिहार में ले सकती है लैंड सर्वे। इसमें इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर,
थोड़ा सा एक बात तो आपको पता है, इन सारे चीज़ों का एक जड़ होता है, वो होता है भ्रष्टाचार। इन सारे चीज़ों के बीच में जो एक गैप मिलता है वो है भ्रष्टाचार। हो क्या रहा है कि इसके नाम पर जो कर्मी आए हैं, वो तो कर्मी भी तो हम लोगों के ही बीच के लोग हैं। तो उसमें क्या हो गया कि कुछ गलत तबके के लोग उन लोगों के साथ जुड़ गए हैं, और उनसे क्या हो रहा है ना कि ये एक मैंने पैसा ठगने का इसमें जो है एक प्रचलन चल गया है कि लोगों को मूर्ख बनाओ, और मूर्ख बना करके तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, ये कागजात लाओ, वो कागजात लाओ, जो कि सरकार का सख्त दिशा निर्देश है कि आपके पास जितने ही कागजात हैं, आपके पास खतियान नहीं है, आपके पास फला नहीं है, आपके पास जितना ही कागजात है उतना ही कागजात के साथ आप आवेदन दीजिए। अगर आपके आवेदन पर किसी तरह की आपत्ति आती है तब आपका सर्वे नहीं होगा। अगर आपत्ति नहीं आती है तो आपका सर्वे नहीं होगा। होगा आपका सर्वे होगा। अगर आपत्ति नहीं आती है तब होगा। अगर आपत्ति आ गई तो उसको ब्रेक कर लिया, उसका फिर जांच होगी उसकी। तो जब किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं है तो उसका सर्वे होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, खास करके पब्लिकों के बीच चर्चा जो है कि इस तिथि तक ही होगा सर्वे, या ये जो भ्रम खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है कि इतने तिथि तक आपको हर कागजात सबमिट करना है, इसकी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है कि सरकार कोई भी एक डेट जो देती है ना, इसलिए देती है कि लोग अपना काम जल्दी से कर लें। लेकिन अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि उसको ब्रेक लगा दिया जाएगा, उसके बाद वो सारी जमीन जो है सरकारी हो जाएगी या फलना हो जाएगा। ये सब सिर्फ अफवाह है, इसका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इसलिए इस चीज का जिक्र हमने इसलिए किया कि हर प्रखंड कार्यालय, सी ऑफिस या जो भी है कहा जाए कि बिचौलियों का कहा जाए कि एक कहा तरह बोलवाला हो गया है, और छोटे किसानों में एक भय पैदा हो गया है कि जो यदि हम जल्द से जल्द अपने कागजात को ना बनवा लें तो जो है सो मेरा सर्वे छूट जाएगा, और इसके वजह से जो है सो वो दलाल किसानों को लूटने का काम कर रहा है। सरकार को भी इसके ऊपर थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अब जैसे सोचिए सर कि सपोज सोचिए कि आज से 100 साल पहले का ये बखिया है, इसको उधेरना है। अब 100 साल के बखिया को उधेरने के लिए 100 साल का डाटा चाहिए सरकार के पास। सरकार के पास डाटा तो 100 साल का है नहीं, क्योंकि जितना भी डाटा था सारा का सारा डाटा ऑफलाइन था। जो जहां डाटा रहा, जो जहां कर्मी रहे, उन्होंने ही उसमें धांधली किया है। इतना धांधली है सर कि आप पुराना केवाला निकालने के लिए चले जाइए थोड़ा देर के लिए निबंधन कार्यालय में, तो अगर 30-40 साल पहले का केवाला होगा ना तो थक जाइएगा, मर जाइएगा। बिहार में तो सबसे बड़ी परेशानी है कि केवाला को अभी तक ऑनलाइन जो है पोर्टल पर डाला नहीं, इसका वेब कॉपी नहीं मिल पाता है, जो कि हमको ये चाहिए था कि सरकार को तो सबसे पहले जो पूर्व का चीज है, जो अभी वर्तमान में था, उन सारी चीजों को ऑनलाइन करना चाहिए। अभी देखिए नया नया में वो खतियान को ऑनलाइन, उसमें भी खतियान ऑनलाइन करने के नाम पर सिर्फ धांधली हुआ है कि फलना में खोजिएगा तो कभी कनेक्शन डिफॉल्ट बता देगा, कभी खोजिएगा तो सूर्यपुरा में खोजिएगा तो जकरपुरा का खतियान नजर आता है। मैंने इस तरह का, यानी कि कर्मी जितने भी बैठे, ऑपरेटर जितने बैठे, उस सबों को मैंने जो है कुछ बुझने नहीं आ रहा है। वो जो चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, जिस चीज को जने मन तने घुसा दे रहे हैं। इतनी परेशानी है, तो इसका रूपांतर सरकार को चाहिए थोड़ा सा इस पे सख्त हो और इस चीजों को सही करें। सर, एक चीज की आखिर अभी भी बहुत सारे किसान हैं कि सर्वे को वो एक तरह का कहा जाए कि हवा के रूप में लिए हुए हैं, और उनके पास कि सर्वे में होना क्या है, उनको देना क्या है, कौन सा कागजात देना है, होगा किस प्रक्रिया के तहत, इस नियम की जानकारी नहीं है। आधा अधूरा जानकारी है और वो हाय तौबा मचाए हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सरकार को चाहिए था इसके लिए एक जागरूकता शिविर लगाना, हर मौजे में,
हर पंचायत में, जो मौजे में मान लीजिए कि जो सिर्फ खेतीहर क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का जो भी गांव है, वहाँ के किसानों को बजाते न्यूज़ दे करके, बजाते एक दिन अनाउंस करवा करके कि आप आइए शिविर में आकर के जानकारी लीजिए, और उसको जानकारी देना भी है तो ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वीडियो बने, ताकि सरकार देखे कि जो वहाँ कानूनगो हैं, जो वहाँ अमीन बैठे हैं, जो शिविर प्रभारी बैठे हैं, उन सभी लोग सही तरीके से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि नहीं, ये होना चाहिए। ये हमारी सरकार से ये हुआ तो नहीं है। ये इसी कारण से तो परेशानी बढ़ रही है। आखिर जो बिचौलिया जो बोल रहे हैं, जो धांधली का जो मुद्दा उठ रहा है, जो किसानों में परेशानी है, क्या अभी जाइए आप थोड़ा सा, अभी अंचल कार्यालय चले जाइए, भीड़ ऐसे लगा रहता है, झूठ मूठ का भीड़ है, वो झूठ मूठ का भीड़ है। झूठ मूठ का भीड़ क्यों बोल रहे हैं कि हम इतना बात जानते हैं कि अब मान लिया जाए कि सरकार को चाहिए कि जो वैसी जमीन जिस पे कि मान लिया जाए 30 साल 25 साल 40 साल से व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं, और उस पे उसके पास केवाला भी है, अब समझिएगा, उसके पास केवाला भी है, वो उसका कब्जा है भी है, सारा चीज, लेकिन उसका जमाबंदी नहीं है। जमाबंदी इस बिहाफ पर नहीं है क्योंकि उसने जिससे लिया वो बेलगाम था। अब समझने की बात है, बेलगाम था तो बेलगाम था तो उसका तो जमाबंदी लगान कायम करवाएगा। तो वैसे चीजों को सर्वे में अंकित कर दिया जाए, और सरकार को चाहिए इसके एक बिहाफ पर एक नोटिफिकेशन निकाल करके लोगों की जमाबंदी कायम करवा दी जाए। और सबसे बड़ी जो कहा जा रहा है कि आज के डेट में लूट, हाँ, कि मोटेशन के नाम पे जो सबसे बड़ा लूट की, रियल में वो रजिस्ट्री करवाया, उसके बाद जब वो ऑनलाइन करता है तो कोई ऐसा सीओ ऑफिस नहीं है जहां की हजारों की संख्या में मोटेशन का फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए ये हो क्या रहा है इसमें सबसे बड़ी जो धांधली का, अब देखिए इधर अचानक से एक नया निर्देश जारी हुआ कि 1 तारीख से एक नया सिस्टम से जो है होगा अब मोटेशन। अब क्या है, उसमें टेम्पोररी नंबर पहले दे रहे हैं। अब टेम्पोररी नंबर आप जो है केस नंबर देते हैं, जब वो सबमिट होता है तो वो फिर परमानेंट नंबर देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप ऑनलाइन मैंने सिस्टम को जब इतना स्ट्रॉन्ग करने की बात आप कर रहे हैं, जब सारी चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, तो बीच में फिर स्पेस फॉल क्यों दे रहे हैं? स्पेस फॉल को मिटाइए। जब तक जनता को सारी चीज़ों की सच्चाई ऑन स्पॉट नहीं नजर आए, हम तो कहते हैं कि अब जो है ये चीजें रजिस्ट्री ऑफिस में वैसे ही जमीन का रजिस्ट्री हो जिसका जमाबंदी सही तरीके से उसका रकबा नजर आता हो, कोई आदमी गलत तरीके से रजिस्ट्री ना करवाए। यहाँ तो सरकार को है राजस्व की जरूरत, अपने राजस्व को पाने के लिए सरकार क्या कर रही है, कह रही है कि जाओ गलत सला जमीन है रजिस्ट्री करवाओ, क्योंकि उनको तो पैसा आ रहा है। इस चीज पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार को कुछ नियमावली को फॉलो करना होगा। तो क्या लग रहा है कि जो यह जो 100 वर्षों का एक जटिल समस्या है, यह समस्या में बिहार सरकार और नीतीश कुमार सफल होते दिख रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार का इतिहास रहा है सर। नीतीश कुमार जो है ना समस्याओं से लड़ने की इनकी शुरुआत से ही आदत है। याद होगा आपको कि बिहार में पंचायत का चुनाव बंद हो गया था। इस पंचायती राज व्यवस्था को अगर एस्टेब्लिश किया गया था तो नीतीश कुमार के ही द्वारा, ये इतिहास है इनका। तो समस्याओं से जो है लड़ना, जो सरकार जब बनी है तो ये समस्या तो होगी ही, और समस्या जब होगी तो समस्या से लड़ना भी सरकार का ही काम है। होना तो है ही, क्योंकि जब इस पे क्योंकि लगातार इतने दिनों से हो रही है, होना तो है ही, ये होना सुनिश्चित है। इस बात में कहीं कोई बात नहीं है कि नहीं होगा। समय जो लग जाए, समय लगेगा, क्योंकि इसको धीरे धीरे सरकार को इसके लिए नए नए नियमावली, जहां जहां प्रॉब्लम आएगी, जहां जहां लॉ फॉल मिलेगा कि हाँ यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको संशोधित करेगी। दूसरा चर्चा यह भी चल रही है, हाँ, चाहे किसी भी दल का हो, हाँ, सरकार हमेशा कुछ न कुछ तो वोट बैंक की राजनीति होती हाँ, है। हाँ, हाँ। और विधानसभा चुनाव की तैयारी कहा जाए कि एक तरह से शुरू हो चुका है बिहार में। तो इसको लेकर के भी चर्चा है
हाँ। कि बिहार की आम जनता कहीं इस सर्वे में ना उलझ जाए और इसका साइड इफेक्ट वोट बैंक पे ना पड़े, तो इसको लेकर के कुछ डिले किया जा सकता है सर्वे। ये तो हम क्या बोले। अच्छा, सर्वे का काम तो आप देख ही रहे हैं कि लगता है कि 2000 मैंने 15 या 16 में आरंभ हुआ था सर्वे का काम। बीच में फिर बंद हो गया। चालू हुआ था सर्वे का काम, हुआ उस वक्त आरंभ हुआ, जिसके कारण कि एक आप ऑनलाइन जब सर्च कीजिएगा तो ओल्ड सर्वे लिख करके एक साइट आता है, जिसपे कि जो है ना आपको बहुत सारा दस्तावेज आपको नजर आएगा। वो भी सर्वे आज तक है, वो भी हाँ, उसका भी डाटा ऑनलाइन आपको शो करता है। तो ये सर्वे भी, इसका भी डाटा अब ऑनलाइन कुछ देर के बाद होगा। तो धीरे धीरे ये सेलेक्टिव सिस्टम से कलेक्ट किया जा रहा है दस्तावेज को। जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है उसके आधार पर उसमें जो है ना अमूलचूल परिवर्तन करते हुए सरकार इसको तो फाइनल करेगी ही। आज करे कि 5 साल के बाद करे, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि इससे सरकार के लिए, क्योंकि आप देखिए बिहार राज्य खेती है, इसको कहा ही गया है। यहाँ पे सरकारी भूमि की कमी है। यहाँ अन्य स्टेटों में आप चले जाइएगा तो सरकारी भूमि ज़्यादा मिलती है, वो ज़मीन ज़्यादा मिलेगी जो कि सीलिंग, जो कि बिकता नहीं है। लेकिन बिहार में जो है रैयती भूमि ज़्यादा है। तो रैयती भूमि जहाँ ज़्यादा होगी, जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस तालुका में, तो वहाँ परेशानी ज़्यादा होती ही है। तो बिहार, यूपी, ये सब जो राज्य हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भूमि को लेकर के जो है ना ज़्यादा विवाद है। कारण ज़्यादा विवाद में आंकड़ा तो ये कहता है कि यदि अपराध हो रहा है तो 70% अपराध जमीन विवाद को लेकर। हाँ, इसके पीछे का बोल तो रहे हैं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इतने दिनों से ये चीज जो पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, 100 वर्षों का झगड़ा है सर। इस 100 वर्षों का झगड़ा 100 दिन में नहीं निपटाया जा सकता है, निपटाया नहीं जा सकता है। ये 100 वर्षों का झगड़ा है। इसको कोई कह दे कि हम 100 दिन में निपटा देंगे, तो चाहे कोई भी सरकार हो, इसके बलबूते की चीज नहीं कि वो 100 साल का झगड़ा को 100 दिन में निपटा दे। लेकिन सवाल खड़ा यहाँ यह भी है, और खास करके जब किसानों के बीच बातचीत होता है तो किसानों का ये कहना कि जितना का जमीन नहीं, उससे ज़्यादा तो हमको कागजात तैयार करने में ही हम लूटते जा रहे हैं। इसे तो हम तो क्या कहें कि अज्ञानता के कारण, जानकारी का अभाव, सरकार जागरूक नहीं कर रही है। और जागरूकता जब तक नहीं समाज में फैलेगी तब तक इस पे जो है ना भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार तो जागरूकता की कमी के ही कारण है ना। इस बात को तो समझ आ सकता है कि समाज में जो है भ्रष्टाचार का मूल जो जड़ है वो है जागरूकता की कमी। और जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। तो यही है, इसको थोड़ा सा और सरकार से दरख्वास्त रहेगा, निवेदन रहेगा, इसको थोड़ा सा और पारदर्शिता के साथ करने का प्रयास रहे। हो सर्वे का हम समर्थक हैं, सर्वे होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में जो पुराने जो कागजात हैं उसका नवीकरण होना अति अनिवार्य है। क्योंकि जब तक नहीं होगा समाज सही तरीके से नहीं चल पाएगी। जितना ज़्यादा पुराने दस्तावेजों का जो है, क्योंकि पुराना दस्तावेज एकदम पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है, तो इस हिसाब से कहा जाए कि ये जो चर्चा रजिस्टर 2 वगैरह को भी सरकार धीरे धीरे समाप्त कर रही है। रजिस्टर 2 को सबको ऑनलाइन कर दिया है। अब तो देख रहे हैं, अब तो जमाबंदी संख्या जनरेट ही नहीं होता है, अलग तरह का नंबर जनरेट हो रहा है। तो हम अपनी चर्चा को यही ख़त्म करना चाहेंगे। आखिरी में अब क्या कहना चाहेंगे कि क्या बिहार में सर्वे सफल होगा या असफल रहेगा, ये तो भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या ये जो चर्चा चला कि बिहार सरकार बंद करने जा रही है लैंड सर्वे को, इस पे क्या थोड़ा देर पूर्ण विराम नहीं लगने के लिए जा रहा है? पूर्ण विराम नहीं लगेगा, अल्प विराम की कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव राजनीति में सब जायज है, सब जायज है। नहीं, इस और जंग में सब जायज है। तो आप सुन रहे थे कि जो बिहार में लैंड सर्वे चल रही है वो बंद नहीं होने जा रही है।
भले समय अवधि जो पूर्ण विराम और अल्प विराम की बात किए हैं उसमें वो लंबे खींच सकता है, लेकिन सर्वे होना तय है। इसका उदाहरण जिस रूप में इन्होंने दिए कि जो पंचायती चुनाव बिहार में होना संभव नहीं दिख रहा था, उसको भी नीतीश कुमार ने संभव कर दिखाया। और उसके साथ साथ बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है वो दिख रहा है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी लागू किए हुए हैं और उसी प्रकार चलता रहेगा बिहार में लैंड सर्वे। बने रहे समाचार के साथ। नमस्कार।